अभी तक आपने ना एक एक्सपेरिमेंट किया होगा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने जो ऑप्टिकल ग्रेटिंग इस्तेमाल की होगी ना, उसमें लाइंस होंगी नंबर ऑफ 600 लाइंस पर इंच या 1200 या 1800 लाइंस पर इंच, डिपेंडिंग ऑन के रेजोल्यूशन कितनी लेनी है हमने डायफ्रैक्शन की। अगर आप इसका इंटर लाइन या इंटर ग्रूव डिस्टेंस निकालें ना, तो उसका ताल्लुक है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके, तो ये लाइट के साथ हम डायफ्रैक्शन कर सकते हैं, लाइट की डिस्पर्शन हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि लाइट की जो विजिबल लाइट की हम बात कर रहे हैं, रेंज है वो अराउंड 3300 एंगस्ट्रॉम टू अराउंड 7700 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें ये ग्रेटिंग्स काम कर जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की, तो वहाँ पे ये डायफ्रैक्शन नहीं हो सकती। उसके लिए हमें वी नीड सोर्स, लाइट सोर्स और सम अदर सोर्स जिसकी के वेवलेंथ कंपेरेबल हो उस लाइंस जिसको हम ग्रेटिंग पिच कहते हैं, उस वेवलेंथ के साथ, और वो हमें मिलती है क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरेज की बात करते हैं ना, तो यूजुअली जो एक्सरेज हम इस्तेमाल करते हैं वो उसकी वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी भी जो वेवलेंथ है फ्यू टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम्स तक हम जा सकते हैं, फ्यू एंगस्ट्रॉम से फ्यू टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम्स तक, डिपेंडिंग ऑन हमने कितनी वोल्टेज की एक्सेलरेशन की है। इस एक्सपेरिमेंट में we use graphite as diffraction grating। तो मैंने एक ग्रेफाइट लेयर का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। तो ग्रेफाइट जो है ना, वो एक हेक्सागोनल बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है एक प्लेन का, जिसमें ये कार्बन एटम्स रखे हुए हैं। सो दे आर पीरियोडिकली अरेंज्ड। जब ये पीरियोडिकली अरेंज है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रा प्लेन्स कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन ईच प्लेन कैन रिमेन्स द कांस्टेंट, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मैं ये मेजर कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लूँ, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसमें ग्रेफाइट में हमें दो इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस मिलते हैं, D1 जो कि लॉन्गर है, और एक छोटा मिलता है D2 जो कि इन दो प्लेन्स के दरमियान है, D2। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में जो डायफ्रैक्शन होगी वो एक इस ग्रेटिंग के साथ होगी, और एक ग्रेफाइट की इस ग्रेटिंग के साथ होगी, या इस इंटरप्लेनर डिस्टेंस के साथ वो होगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारी कैथोड रे ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। देन देयर आर क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ ग्रिड्स जो कि इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रो फोकसिंग ऑप्टिक्स कहते हैं। फिर इसके आगे जब फोकस होती है, इट हिट्स ग्रेफाइट लेयर, और ये ट्रांसमिशन मोड में है, इट्स नॉट इन द रिफ्लेक्शन मोड, ट्रांसमिशन मोड में इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं इसमें से। जब वो पास करते हैं तो दे गेट डायफ्रैक्टेड, फ्रॉम दीज प्लेन्स, और हमें डायफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे रिंग्स नजर आते हैं। अगर मैं इसकी फ्रंट साइड को ड्रॉ करूं, तो ये हमारा फ्रंट है ट्यूब का, तो यू विल सी अ ब्राइट स्पॉट इन द सेंटर। ये वही है जो बिल्कुल बीम सीधी जा रही है अनडायफ्रैक्टेड, और फिर इसके गिर्द वी सी टू रिंग्स। सो वन इज D1 एंड द अदर वन इज D2। ये हमारे पास दो रिंग है। इन दोनों रिंग्स का डायामीटर चेंज होगा जैसे जैसे हम इस गन की के और इसके दरमियान जो पोटेंशियल V है उसको चेंज करेंगे। तो जब V चेंज करेंगे तो आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि V का रिलेशन है उसकी वेवलेंथ के साथ। सो तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो उसके चेंज होने से जो डायफ्रैक्शन है वो चेंज हो रही है। पैटर्न द रिंग का डायमीटर जो है ना चेंज हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिंग क्यों बनता है? यूजुअली वी डोंट गेट रिंग्स। हम एक प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल से रिंग्स नहीं मिलते, हमें डॉट्स मिलते हैं। ये आप सवाल का जवाब ढूंढें कि रिंग क्यों मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ। आपने न्यूट्रॉन रिंग्स
देखे होंगे, न्यूटन रिंग्स बनते हैं, वो भी एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। तो वो उसको देख सोचें और इसको सोचें। एंड कीप इन माइंड कि जो ग्रेफाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिंगल क्रिस्टल नहीं है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल क्रिस्टल मटेरियल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, और ये रिंग्स इन दोनों के फर्क की वजह से बनते हैं। अच्छा, अब हम आगे थोड़ा सा ना ज्योमेट्री देखें यहाँ पे। सो ग्रेफाइट से लेके जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जहाँ पे रिंग्स बन रहे हैं उनके उसके दरमियान जो सेपरेशन है वो L है। देन वी अप्लाई वोल्टेज V। डूइंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक वी नो टेंजेंट 2 थीटा इज द वन बीम व्हेन इट इज डायफ्रैक्टेड, वो इज इक्वल टू D over 2L। ये इसको जहन में रखें आप। नाउ वी कम टू द इन ऑर्डर टू हैव डायफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफेरेंस होती है, एंड वी नो दैट इंटरफेरेंस के लिए the line, the difference between the two waves, the path difference, ये basically path difference है, must be equal to n multiple of the lambda। so आप एक वेव ये जा रही है और दूसरी वेव अगर मैं इसको देखूं तो ये एक ही पॉइंट से अगर दोनों स्टार्ट हो रही हैं तो देन आई सी, और एक वेव ये एक्स्ट्रा है तो इनके दरमियान पूरी एक वेवलेंथ का डिफरेंस है, और अगर दो वेव्स बनती हैं तो दो का है, तो दे विल मेक अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय 2d sin 2 थीटा। अब जो कि ये ट्रांसमिशन मोड में है इसलिए एक d आया, अगर ये रिफ्लेक्शन मोड में होता तो ये 2d होता। d sin 2 थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। हमने इसको सिंप्लीफाई किया फॉर स्मॉल वेरी स्मॉल डायफ्रैक्शन 2 theta angle, we can approximate tangent 2 theta equals to sin 2 theta। we substitute over here, do some simplification, and we come to know कि जो wavelength है electron की that is directly related to the diameter over here। here this small d is the spacing, ये हमारी spacing है, small d is the spacing, ये d2 है, ये d1 है। so you take any of, अगर बड़ा रिंग लेंगे तो d1 लेंगे और स्मॉल रिंग लेंगे तो d2 लेंगे। you substitute that over here, मैनुअल में ये वैल्यूज गिवन है, एंड यू कैन फाइंड आउट d को आप मेजर करेंगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, L हमें पता है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, एंड वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। वट एवर d1 लें या d2 लें, अगर d1 बड़ा होगा तो d छोटा हो जाएगा, और d2 बड़ा है तो ये d बड़ा हो जाएगा। सो द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, सो यू गेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने डायफ्रैक्शन करके वेवलेंथ डिटरमिन की है। अब हम ऐसे करते हैं कि लेट्स गो टू द एक्सपेरिमेंट, लुक एट द एक्सपेरिमेंट। हमने किया ये है कि आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको चेंज ऑफ द वोल्टेज एंड द चेंज ऑफ द रिंग्स नजर आ रहे हैं, साथ हमने स्केल अटैच किया हुआ है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आपने उस स्केल में फ्रीज करके ना अपनी स्क्रीन को, उस मूवी को आइदर टेक पिक्चर उसी वक्त उसी में, और यूज सम स्केल या उसी स्केल को इस्तेमाल करें एंड फाइंड आउट द डायमीटर एंड मेक अ टेबल ऑफ दैट वन। उसके बाद आप ये एक्सपेरिमेंट देखें, एंड देन आई कम बैक कि आपने उस एक्सपेरिमेंट में से टेबल क्या बनाने हैं और ग्राफ क्या बनाने हैं, एंड इवेंचुअली व्हाट यू नीड टू प्रूव।